से स्वर्णिम काल का बखान हो रहा है, जिस प्रकार से विकास बताया जा रहा है, मैं आंकड़ों के आधार पर सिद्ध करूंगा नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल विकास की बजाय विनाश का कार्यकाल रहा है। कैसे समझिए, सुनिए, देश प्रदेश भी इस बारे में चिंतन करेगा। जिस प्रकार से 2013-14 में वायदा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, घरेलू गैस का रेट क्या था 350 और 12 सिलेंडर मिलते थे, जो घटा के कर दिए 4, और पेट्रोल डीजल जो 60-70 रुपए का था वो निरंतर 100 के पार चल रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का मूल्य निरंतर, अगर ये अभी का जो विषय चल रहा है इसको छोड़ दें, नहीं अन्यथा करीब 10-11 साल क्रूड ऑयल के न्यूनतम स्तर रहा है। इसके अलावा बहुत प्रमुख समस्या देश की बेरोजगारी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, उस हिसाब से आज 24 करोड़ रोजगार इस राष्ट्र में होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या? जो अग्निवीर दिया, जो भारतीय सेनाओं में किसान और गरीब के बच्चे की, मजदूर के बच्चे को 70-80 हजार स्थायी रोजगार और राष्ट्र सेवा का मौका मिलता था, उसको इन्होंने अधिकतम कर दिया 50 हजार, उसमें स्थायी सेवा 25%, यानी कि 70-80 हजार के स्थायी रोजगार को काट के कर दिए 10 हजार। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर जिस प्रकार से इस राष्ट्र के नौजवान को रोजगार मिलता था स्थायी सार्वजनिक उपक्रमों में, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री को आंकड़े पेश करते हैं सुखबीर जी की 4.22 के आसपास बेरोजगारी दर पहुंच गई है। मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए तो। हाँ, नहीं मुस्कान जी सुनिए, मैं आंकड़े बता रहा हूँ, मैं भी इन्हीं के आंकड़े बता रहा हूँ, सुनिए आप। निसंदेह भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित व्यवस्था है, और कोविड में जब भारत की अर्थव्यवस्था -23.9 चली गई, आपको और इस राष्ट्र को सर्वविदित है, उस अर्थव्यवस्था को उस समय कृषि ने बचाया। इसमें कहीं दूर से दूर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और रेवाड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हुए थे, उस वक्त रेवाड़ी की पहली जनसभा में वायदा किया था राष्ट्र से कि दिल्ली की गद्दी पे बैठते ही स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। लेकिन आज 12 वर्ष बाद भी वो कलम या तो टूट गई है या पूंजीपतियों के गिर गई है। एक और वायदा किया किसान से 2016 में, बहुत बड़े बड़े इश्तेहार दिए और कहा कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन 2022 को गए भी जमाना हो गया, 5 साल होने वाले हैं, आय तो दुगनी नहीं हुई। दिया क्या किसानों को? 3 कृषि के काले कानून, उसके बाद 13 महीने का किसान आंदोलन, 750 के करीब किसानों की शहादत, और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ तो वायदा किया गया था मोदी जी के द्वारा, मेरी गलती होगी और मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून राष्ट्र के किसान को दूंगा। लेकिन आज करीब 5 वर्ष बाद भी उस विषय पे सुनने बटे सन्नाटा है। और आज इसके साथ साथ ना कि सिर्फ हरियाणा में, अभी तो समस्त राष्ट्र में जिस प्रकार से खाद की कमी और काला बाजारी है, जो कृषि क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो एक अन्यथा विषय है। इसके अलावा बात करेंगे अर्थव्यवस्था पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि आगामी 100 दिनों में विदेश में जमा काला धन लाएंगे और हर भारतवासी को 15-15 लाख रुपया देंगे, जो बाद में इन्हीं के नेताओं ने कहा कि वो तो चुनावी जुमलेबाजी थी। इसके अलावा नोटबंदी का विफल प्रयास जो हुआ, 99.40% प्रतिबंधित मुद्रा वापस बैंक में जमा होगी, तो वो बात की गई थी कि हम जो आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, और वो पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी की गई थी, सब समाप्त हो गया। इसके अलावा निरंतर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, किस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते थे, जो भारत के रुपए की गिरने की बात थी, निरंतर इनके कार्यकाल में डॉलर के मुकाबले
भारतीय रुपए का आज असर क्या है, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। ठीक है इसी सुखबीर में जी, कंक्लूड कीजिएगा। सुनिए सुनिए, हाँ। नहीं मुस्कान जी सुनिए, कंक्लूड कीजिए सर, बाकी मेहमानों को एक बार जोड़ लो, उसके बाद फिर से लौटूंगी आपको। संक्षेप में, संक्षेप में, आप मुझे संक्षेप कंटिन्यू में। करने दें, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें। हाँ, ठीक है। 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या 5 किलो अनाज पास समेट दी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, 1962, 1965, 1971, 1999 के जो कन्फ्लिक्ट और वॉर हुए, उनमें भी रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड प्रयोग नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी जी ने शांति काल में और रिजर्व फंड का प्रयोग किया, और अब तो भारत के रिजर्व गोल्ड को भी बेचने की बात चल रही है। इसके अलावा सीबीआई ईडी का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से 8,552 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड के रूप में लिया, और जो है घोषित तौर पे ले रखा, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। और इसके अलावा पीएम केयर का कोई हिसाब नहीं। और देश में इनकी एकमात्र उपयोगिता ये है कि देश में जब इनके पास कहीं कुछ नहीं था, आज लगभग सभी जिलों में 5 स्टार 7 स्टार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है वो है। इसके अलावा निजीकरण पे बात करनी बड़ी आवश्यक है। देश नहीं बिकने दूंगा बोलकर लगभग सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, और अब F3 फाइल के डर से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ, ट्रेड डील जिस प्रकार से धमका के करवाई जा रही है, और जिस तरह से हम अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकते, निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की संपूर्णता को कहीं ना कहीं गिरवी करने का प्रयास किया है। और मेरी बात खत्म